अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं आज आपके सामने एक ऐसे लफ्ज़ को लेकर हाज़िर हो रहा हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा हमारे दरमियान बोला जाता है, लेकिन उसका मानी जो है वो बहुत ही गलत तौर पर मैं समझता हूँ कि समझा जाता है और इस्तेमाल में आता है। वीडियो की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास करूँगा कि अगर कोई साहिब मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। असल में आज मैं एक बहुत ही अहम और एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल पर ख़बरें सुन रहा था, तो एक बड़े ही मोतबर न्यूज़ कास्टर वो कुछ इस तरह से पढ़ रहे थे कि तमाम फ़रीक़ैन को इस बात की दावत दी जाती है, और ये सिर्फ़ उन्हीं की तरफ मंसूब नहीं बल्कि ये मैंने मुतअद्दिद मरतबा बड़े बड़े चैनल्स पर बड़े बड़े मारूफ न्यूज़ कास्टर्स के मुंह से सुना और टिकर्स के अंदर लिखा देखा कि तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो तशरीफ़ ले आएँ या तमाम फ़रीक़ैन को जो है वो दावत दी गई है। तो याद रखें कि अरबी के अंदर लफ्ज़ों की जमा बनाने के कुछ कवायद हैं। जी हाँ, आम तौर पर जो ज़बानें हैं उनमें दो स्टेप होते हैं, वाहिद और जमा। जी हाँ, जैसे हमारी उर्दू है, इसके अंदर भी इसी तरह से होता है कि एक लफ्ज़ पहले वाहिद होता है, फिर उसके लिए जमा का लफ्ज़ होता है। जी हाँ, जैसे किताब, किताबें, कापी, कापियाँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अगरचे ये बातें मैंने अपनी अरबी से मुताल्लिक़ जो वीडियोज़ हैं, मेरी बाकायदा एक प्लेलिस्ट भी है जो कि अरबिक लर्निंग के हवाले से है, इसी चैनल पर मौजूद है। अहबाब उसको भी देखते रहते हैं और उसको देखना भी चाहिए। याद रखिए कि उर्दू लिटरेचर और उर्दू पोइट्री, इसको कमा हक़्क़ुहू जानने और समझने के लिए, इसके अंदर महारत पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप अरबी के जो कवायद व ज़वाबित हैं वो भी सीखें। जी हाँ, और इसके साथ साथ फ़ारसी के भी सीखें। बल्कि अगर कोई आदमी सही मानों के अंदर जो है वो शायर बनना चाहता है या यूँ समझ लें कि ज़बानदान बनना चाहता है, तो उसके लिए लाज़म है कि वो उर्दू के साथ साथ अरबी और फ़ारसी की सूझबूझ भी हासिल करे। तो एक बात दरमियान में आ गई, अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि अरबी के अंदर जो है ऐसा नहीं होता कि वाहिद और जमा ही हो, बल्कि अरबी के अंदर वाहिद और तस्निया और फिर जमा होता है। यानी एक लफ्ज़ है, पहले वो एक के लिए इस्तेमाल होगा, उसके बाद अगर आप दो चीज़ों को बयान करना चाहते हैं, जी हाँ, तो फिर उसके लिए एक अलग लफ्ज़ है। उसके बाद अगर उससे आगे दो से ज़ायद के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर जमा का लफ्ज़ है। जी हाँ, तो बैने ही यहाँ भी ऐसे ही है कि फ़रीक एक लफ्ज़ होता है। जी हाँ, जमात कह लें इसका मानी, तो एक अगर जमात है तो उसको हम फ़रीक कहेंगे। जी हाँ, और अगर दो जमातें हैं, जी हाँ, दो ग्रुप्स हैं, चलें ग्रुप्स कर लें, आज की ज़बान जो है उसमें ग्रुप का लफ्ज़ ज़्यादा जो है मुतदावल है। दो पार्टियां हैं, दो ग्रुप हैं, तो उसके लिए हम फ़रीक़ैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे यहाँ। बल्कि ये भी याद रखिएगा कि फ़रीक़ान और फ़रीक़ैन इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ये अरबी की कुछ बारीकी है कि अरब जो हैं वो किसी मकाम पर फ़रीक़ान इस्तेमाल करेंगे और किसी मकाम पर फ़रीक़ैन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारी उर्दू के अंदर जो है वो बिलअमूम फ़रीक़ैन इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा कि फ़रीक़ैन का मतलब है दो गिरोह। जी हाँ, जिस तरह से हम कहते हैं, ये ऐलान आपने सुना होगा कि हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए कि फ़लाँ साहिब का इंतकाल हो गया, उसके जनाजे में शामिल होकर सवाबे दारैन हासिल करें। जी हाँ, तो सवाबे दारैन का क्या मतलब है? यानी दोनों घरों का सवाब, यानी दोनों जहानों का सवाब। दार कहते हैं एक घर को और दारैन दो घर, यानी दारुल दुनिया, दुनिया का घर, और दारुल आखिरा, आखिरत का घर। मतलब ये होता है कि फलां साहब के जनाजे में, यानी इस जनाजे में शामिल होकर आप दुनिया और आखिरत का सवाब हासिल करें। जी,
تو اسی طرح سے فریقین یعنی دونوں گروپ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ فریقین کے درمیان مذاکرات ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں دو فریق ہیں. جی ہاں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں دو فریق نہیں ہیں بلکہ دو سے زائد فریق ہیں تو پھر ہم کہیں گے تمام فریق جو ہے اس میں شامل ہوں گے. جی ہاں. تمام فریقین نہیں کہیں گے، یہ بالکل غلط ہو جائے گا. جب ہم کہتے ہیں تمام تو اس کا مطلب ہوا بہت سارے ہیں. جی ہاں، یعنی کل. تو اس کے ساتھ پھر جو ہے صرف فریق کا لفظ آئے گا. جی ہاں، کہ تمام فریق جو ہیں اس میں شامل ہوں گے. ٹھیک، یا تمام فریق جو ہیں ان کو اس کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے. تو فریقین کے ساتھ جو ہے تمام کا لفظ بالکل غلط ہے، بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے. فریقین کا مطلب ہے دو فریق. جی ہاں. تو اگر کوئی دو پارٹیاں ہیں، مثال کے طور پر ایک گورنمنٹ پارٹی ہے اور ایک اپوزیشن پارٹی ہے، ایسا جیسے کہ بالعموم ہوتا ہے، ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ فریقین کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے یا فریقین جو ہیں وہ آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں. امید ہے کہ میری اس مختصر ویڈیو سے آپ کی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ضرور معاملت ہوئی ہوگی لٹریچر کو سمجھنے میں اور لٹریچر سے جڑی پیچیدگیاں سمجھنے میں. اپنا خیال رکھیے گا اور فقیر کو دعا میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.